Suprabhat Sandeep, how's everything? Manita, going good? It's good. Everything should go good. I'm also good. I'm also fine. बस swimming with the things ऐसे हो रहा है. Yes, good morning, Preeti. It's fine. बिना पानी के स्विम कर रहे हैं, स्विमिंग इन द लाइफ. क्या बोलेंगे थोड़ा और फिलोसॉफिकल वे में कि स्विमिंग इन द ओशन ऑफ लाइफ. कुछ भी उसकी बात होती है फिलोसॉफिकल वे में बोलिए तो कुछ भी बोला जा सकता है. चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइज. Okay, I hope the question is visible to everyone. Yes. चलिए cool. Morning, Manas. I'm good. Okay, nobody could come up with a satisfactory explanation for the accident. तो ये सी बिल्कुल सही. यहाँ पे कोड के साथ कम अप लिखा गया है और it's like come up with a satisfactory explanation for the accident. There is no error. Sentence is correct. And yes. Next, I'll be late home tonight because some things come to it at work has to be ready for tomorrow morning. Okay, so yes, B should be the correct one. है ना. समथिंग कम अप एट वर्क यानी कि कोई चीज अचानक से आ गई सामने. अचानक से आ गई ऐसे कोई वर्क समथिंग सम वर्क हैज कम अप. ठीक है. बी इज करेक्ट. सेंटेंस के साथ हमेशा करना चाहे फ्रेजेस हो या फ्रेजल वर्ब्स इट्स ऑलवेज इजी राइट. मोस्ट ऑफ द टाइम आइडिया लगता है इसमें. News is coming within of a major accident on the M25 where freezing fog has been making driving conditions extremely dangerous. M25 may be the शायद किसी हाईवे का नाम होगा. Coming across, coming around. Okay, what else?
नहीं, कमिंग ओवर नहीं, कमिंग ओवर इज लाइक आई एम कमिंग ओवर एट अ प्लेस। कम ओवर तो कहीं पे पहुंचना है, कहीं पे जाने के लिए टाइम पे हम यूज करते हैं, तो कम ओवर यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, वरना कम ओवर हो जाता है एक बार को। तो इट शुड बी, एंड कमिंग अक्रॉस भी नहीं होगा। कमिंग अक्रॉस लाइक टू मीट समवन एक्सीडेंटली, उस वाले सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। इसके साथ जो ज्यादा लॉजिकल जा रहा है, शुड बी यस गुड मॉर्निंग इनका, कमिंग ओवर नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। कमिंग अक्रॉस टू मीट समवन एक्सीडेंटली, कमिंग थ्रू, ठीक है। कमिंग थ्रू का ये मीनिंग होता है टू बी कम्युनिकेटेड और एक्सप्रेस्ड सक्सेसफुली। ऑल्दो कमिंग थ्रू का एक मतलब सर्वाइव भी होता है, टू सर्वाइव, ही इज कमिंग थ्रू फाइन, इस तरीके से बोलते हैं ना, ही इज कमिंग थ्रू फाइन आफ्टर अ सर्जरी, ऐसा कुछ बोला जाए तो कमिंग थ्रू भी हो सकता है उस चीज के लिए, टू सर्वाइव और टू एंड्योर, ठीक है, मतलब सह पाना या फिर सर्वाइव कर पाना किसी चीज में, ये भी यूज करते हैं। एंड इस कमिंग थ्रू का मतलब ये होता है टू बी कम्युनिकेटेड और एक्सप्रेस्ड सक्सेसफुली, ठीक है। एंड अगर हम कमिंग अराउंड की बात करें, इसका मतलब होता है टू चेंज योर माइंड, change your mind or to gain consciousness. ओके, तो अब कौन सा लग रहा है, फिर इसका डी होना चाहिए, ठीक है। न्यूज इज कमिंग थ्रू ऑफ अ मेजर एक्सीडेंट ऑन M25, एज इन न्यूज हैज बीन कम्युनिकेटेड, तो हम यहां से इसका मीनिंग ये निकाल सकते हैं, है ना, तो न्यूज हैज बीन कम्युनिकेटेड, तो यानी न्यूज इज कमिंग थ्रू ऑफ अ मेजर एक्सीडेंट ऑन द M25, ओके। तो यानी वर्ड्स भी याद रखना, कमिंग अक्रॉस इज लाइक एक्सीडेंटली मिल लेना किसी से, आप अचानक से कुछ सामने आ जाना, उसके लिए बोलेंगे हम लोग, अचानक मिल लेने वाले सेंस में होता है, टू मीट एक्सीडेंटली, कम अक्रॉस समवन, ठीक है। कमिंग ओवर इज लाइक आई एम कमिंग ओवर एट होम और एट अ प्लेस, तब आप यूज करोगे। तो कमिंग थ्रू साउंड्स बेटर, कोई भी न्यूज सक्सेसफुली कम्युनिकेट की गई है या बता दी गई है, उस टाइम पे हम लोग यूज करते हैं, कमिंग थ्रू इज फाइन, ओके। तो न्यूज इज कमिंग थ्रू ऑफ अ मेजर एक्सीडेंट ऑन द M25। चलिए, when they had finished dinner, the children asked if they could get out. अभी वैसे गेट आउट भी यहाँ पे देखा जाए तो सही लग रहा है ना, if they could get out। लेकिन एक अलग कहानी आती है यहाँ पे, गेट डाउन का, या इफ दे कुड गो आउट वो ज्यादा सही लग रहा था, क्योंकि गेट आउट वैसे ऐसा लग रहा है जस्ट गेट आउट वाला, ठीक है। गेट डाउन मीन्स टू लीव द टेबल आफ्टर डिनर, ये स्पेसिफिक इसका मीनिंग एक आता है,
to leave the table after dinner. ठीक है, वहां पे से यूज करते हैं to leave the table after dinner. हाँ, तो गेट डाउन अच्छा लग रहा है, गेट डाउन का मतलब यही है, ठीक है, टू लीव द टेबल आफ्टर डाइनिंग और आफ्टर डिनर, तो आप इसे यूज करते हो, तो गेट डाउन इज फाइन. ठीक है, तो वी कैन गो विद डी, गेट डाउन. व्हेन दे हैड फिनिश्ड डिनर द चिल्ड्रन आस्क्ड इफ दे कुड गेट डाउन. पता है अभी स्पेसिफिक मीनिंग्स नेक्स्ट थिंग इसकी, अगर एक बार हम स्पेसिफिक मीनिंग्स एक दो बार पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन में ऑप्शंस हो तो हम डेफिनेटली लगा ही देंगे उसे, और नहीं भी हो तब भी हमें चीजें इस तरीके की याद रहती है, एक दो बार अगर सेंटेंस पढ़ा जाए तो. गेट डाउन इज फाइन. She came out with the answer when everyone was expecting it to remain unsolved. Yeah, इसमें जो लिखा है वो सही लग रहा है. She came out with the answer. It's fine. So इसमें we can go with this fifth option. This is correct. देखो यहाँ पे केम आउट का मतलब वही है, ठीक है, टू कम अप विद समथिंग, उसी सेंस में यूज कर रहे हैं. प्रॉब्लम ये कि थ्रू ये प्रपोजिशन यहाँ पे गलत है. व्हेन यू कम अप विद एन आंसर, यहाँ पे कम अप विद एन आंसर भी हो सकता था, कम आउट विद आंसर भी हो सकता था. तो जब व्हेन यू कम अप विद एन आंसर, तो यहाँ पे विद आना चाहिए उस सेंस में. ये अलग से इसके साथ कुछ अलग सेंस नहीं बना रहा. यहाँ पे बस ऐसा है कि हम लोग इफ यू आर कमिंग अप विद एन आंसर तो विद ही आएगा साथ में, ठीक है. थ्रू के साथ ऐसा नहीं कि कुछ अलग भी नहीं आ रहा है, बस थ्रू प्रपोजिशन यहाँ पे गलत है. गॉट इट प्रीति? तो मेन हमारा फ्रेजल वर्ब देखा जाए वो यहाँ पे केम आउट ही है, ठीक है. और बस हाँ, उसके साथ जो यूज करेंगे हम लोग वो विद होगा. Okay, they are finding it increasingly difficult to get through since their daughter was born. Yes. बिल्कुल सही. गेट बाय किस टेंस में यूज करते हैं हम लोग? हम लोगों ने पहले भी देखा है कई बार क्लास पे, गेट बाय यानी कि टू सर्वाइव और टू मैनेज, उस सेंस में बोलते हैं ना हम लोग, टू सर्वाइव और मैनेज. ओके, तो गेट बाय मीन्स टू सर्वाइव और टू मैनेज. ओके. If you get behind by mortgage payments, you might lose your home. क्लाउडेड क्यों दे रखा है? मे बी इसको ज्यादा इंटेंस बनाने के लिए. ठीक है, गेट बैंड मतलब उसमें पीछे रहना. व्हाट विद मॉर्गेज पेमेंट्स, बिल्कुल सही, एज करेक्ट. ठीक है, एज करेक्ट. Next, the banks have closed down a lot of branches in villages over the last few years.
है ना, ठीक है, क्लोज डाउन इज फाइन, banks have closed down, no correction required. Correct. The prime minister had to climb up over his tax proposals, okay, because there was so much opposition from the members of his own party. So yes, we can go with D, climb down, ठीक है, मतलब उससे पीछे हटना पड़ा है, उससे नीचे उतरना पड़ा, उस सेंस में बोलेंगे इसे, ठीक है। तो क्लाइम डाउन लिटरल सेंस में तो हमें पता ही इसका मीनिंग क्या होगा, क्लाइम अप स्टेयर्स और क्लाइम डाउन स्टेयर्स, ठीक है। और ये सबने टैक्स प्रपोजल सिस्टम से उससे पीछे हटना पड़ा बिकॉज काफी सारे उसके खुद पार्टी के मेंबर्स अपोज कर रहे थे उससे। तो ठीक है, डी इज करेक्ट, क्लाइम डाउन। According to traders, participants are upbeat on the Reserve Bank's monetary policy meet tomorrow, which is expected to announce a rate cut. समझ नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे मेन चीज जो हमें ध्यान देनी है वो है अपबीट। अपबीट का मतलब क्या होता है, टू बी पॉजिटिव अबाउट समथिंग, ठीक है। अब हमें इसके साथ चाहिए प्रीपोजिशन करेक्ट कि क्या हुआ, तो अपबीट अबाउट आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेंस चेंज करने में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं हमें, क्योंकि अब इसमें इस इन्फॉर्मेशन में क्या हो सकता है कि वो लोग पहले से तैयार थे, ऐसा बोला सकता है कि दे आर अपबीट, दे आर पॉजिटिव अबाउट दिस थिंग, या दे आर पॉजिटिव अबाउट दिस थिंग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वी विल गो विद सी, क्योंकि इसके साथ प्रीपोजिशन आना चाहिए, वहां पे क्या आना चाहिए, अबाउट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडर्स पार्टिसिपेंट्स आर अ बिट ऑन द अबाउट द, अगर यहाँ पे आर के साथ भी अबाउट लगा होता तो भी ठीक हो जाता, और वर्ग के साथ अबाउट लगा है तो भी ठीक है, ओके। तो टेंस चेंज करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि वो लोग तैयार थे या तैयार हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मीटिंग अभी होनी है। तो अभी टेंस इतना ज्यादा डिपेंड नहीं कर रहा है इस वाली चीज पे, लेकिन हाँ प्रीपोजिशन से होना चाहिए। तो ऑन की जगह वी विल यूज अबाउट, ठीक है। तो और अपबीट का मतलब क्या होगा, टू बी पॉजिटिव, ठीक है। अपबीट का मतलब क्या होगा, टू बी पॉजिटिव अबाउट समथिंग, कि किसी चीज को लेके पॉजिटिव हैं, मे बी थोड़ा बहुत एक्साइटेड, कैन बी यूज ओवर एज वेल। नहीं नहीं नहीं, ओवर नहीं यूज करेंगे हम लोग, अबाउट ही यूज करेंगे, ठीक है, ओवर नहीं। ओवर इज समथिंग विच यू कैन लाइक गेट बाय, अगर आप बोलने में यूज करो तो एक बार को चल सकता है, बट हाँ, यू राइटिंग अबाउट ही आएगा इसके साथ में। Okay, Asian shares ticked up on Tuesday as investors looked to a barrage of economic data. barrage यहाँ पे उसके लिए बोलेंगे ना, बहुत ज्यादा information के लिए, because barrage पता है ना, वो dam kind of thing of economic data around the world to confirm recent signs the global economy is in the finest fettle with inflation staying well contained. Okay.
फेटल का मतलब तो फर्नेस काइंड ऑफ थिंग होता है, ठीक है। फेटल इज ऑफन यूज फॉर फर्नेस और समथिंग। एक्चुअली फ्रेज जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है इन फाइन फेटल। कंडीशन कैसी है? इन फाइन फेटल का मतलब होता है टू बी इन अग्रीमेंट बोल सकते हैं, ओके। अब इसे सेंस में तो यूज कर सकते हैं, वरना टू बी इन फाइन फेटल बेसिकली वी टॉक अबाउट कंडीशन, ठीक है क्लियर। कंडीशन कैसी है सेंस में यूज करते हैं इससे, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट कंडीशन ऑफ समथिंग, तो इन द फाइन फेटल्स नहीं बोला जाएगा, तो इन द फाइन फेटल्स साउंड करेगा जैसे हम सच में किसी चीज की बात कर रहे हैं। और फेटल वर्ड जो यूज किया जाता है कई बार, इट इज यूज फेटल एज इन दिस वर्ड फेटल, ये मूड या कंडीशन के लिए भी यूज किया जाता है, मूड और कंडीशन। तो यहां हम बिल्कुल अगर इसे बिना फ्रेज के भी देखें तो इन फाइन फेटल, इन द फाइन फेटल हम लोग इसलिए लिखेंगे क्योंकि मूड है वाली चीज, इज इन गुड मूड, इन बैड मूड, इन द गुड मूड या इन द बैड मूड भी नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो फेटल वर्ड का अगर मीनिंग देखेंगे ममता, तो इट शुड बी मूड और कंडीशन, यस, ठीक है। तो इन फाइन फेटल इज फाइन, इन द फाइन फेटल गलत होगा, ठीक है। तो आई गेस एक बार को इन फाइनेस्ट फेटल चल सकता था शायद, ठीक है, लेकिन आर्टिकल के साथ हम लोग यूज नहीं करेंगे, तो इन फाइन फेटल इज फाइन। तो जब भी किसी सेंटेंस में यूज किया जाएगा इन फाइन फेटल मतलब इन अग्रीमेंट, इन गुड कंडीशन, ओके। चलिए, तो बी इज फाइन, यू कैन नोट इट डाउन। इन फाइन फेटल मीन्स इन गुड कंडीशन और इन अग्रीमेंट। When two inversely charged areas of matter are so close, lightning finds human beings and animals. Yes, read all the options. नहीं प्रीति, इस वाले प्रोपोजिशन पे भी ध्यान देना हम लोग। इन हर्ड, इन वास्ट ओपन एरियाज होगा ना, ऑन वास्ट ओपन एरियाज नहीं। तो सी इज करेक्ट, यस। तो जब दो when two inversely charged areas of matter are so close, lightning finds human beings and animals on in herds in vast open areas as good conductor, ठीक है। तो लाइटनिंग को मतलब हम इंसान और जो एनिमल्स के हर्ड होते हैं जो खुले एरिया में होते हैं वो गुड कंडक्टर लगते हैं, इसलिए लाइटनिंग उधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, ऐसा कुछ होता है। आई डोंट नो, मेरे को लगता है कि सबसे स्कैरी चीज लगती है मेरे को लाइटनिंग बाहर की साइड, नेचुरल फिनोमेना में। हर्ड ऑफ शीप्स के कंटेक्ट से के बोला है ग्रुप, हाँ ग्रुप वाले कंसेप्ट में ना, इन हर्ड्स जो झुंड में होते हैं ऐसा, इसमें बोला है ना कि ये तो लाइटनिंग फाइंड्स ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। तो जानवर बाहर जो होते हैं हर्ड्स में, जो अलग अलग झुंड में अगर कहीं पे होते हैं, वो गुड कंडक्टर की तरह लग रहे होते हैं इसके लिए, या उसके लिए गुड कंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं। तो दैट्स व्हाई मे बी लाइटनिंग गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट एरिया, ठीक है। तो सी इज फाइन, क्लियर हुआ सबको? ओके,
Despite Indian stock markets recent record-breaking run, India Inc. is not without worry as it keenly awaits the RBI's monetary policy committee meeting on Wednesday. ठीक लग रहा है ना? Yes, so India Inc. is not without worry, मतलब वो worried है as it keenly awaits. तो keenly awaits as in excitedly awaits, बहुत उत्सुकता से wait करना. तो it भी सही यूज किया गया, pronoun भी सही यूज किया है, and as भी सही यूज किया है, क्योंकि ऐसा हो रहा है. तो as it keenly awaits the RBI's monetary policy. So there is no correction required. Sentence is correct. हाँ, बी भी ठीक है, बिल्कुल सही भी. अगर आप बी लगाओगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी ठीक हो सकता है. लेकिन बस वही है ना कि हमें चाहिए होता है सेंटेंस में कुछ गलत है तो हम अगले ऑप्शन की तरफ जाएंगे. लेकिन एक और प्रॉब्लम है ना यहाँ पे, अगर इसमें ये बोला गया इट इज नॉट विदाउट वरी, अगर हम कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग देखें तो अगर वो विदाउट वरी नहीं है यानी कि वरिड है तो पेशेंटली वेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. लेकिन अगर मान लो पेशेंटली वेट कर पा रहा है, इतना उसके अंदर संयम है, तो भी हम ये देखते हैं कि सेंटेंस में जो लिखा है वो सही है या नहीं. वो सही है तो फिर विल नॉट गो फॉर एनी ऑप्शन. ये चीज तो हमेशा याद रखना है. ठीक है, तो यस, नो करेक्शन रिक्वायर्ड. हाँ, नहीं बिल्कुल अलग होता है. इसलिए तो मैंने कहा कि यहाँ पे जो दे रखा है नॉट विदाउट वरी, मतलब इफ दे आर वरीड, तो वरी अगर कोई कर रहा है, टेंशन में है, तो फिर पेशेंट लाना थोड़ा मुश्किल होता है ना. मैं इसीलिए तो मैंने बोला, मैंने कहा अगर वो इतना ज्यादा संयम ला पा रहे हैं तो अच्छी बात है, तो हम एक बार को भी लगा देंगे. लेकिन फिर भी देखा जाए तो जो लिखा है वो ठीक है, तो हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे. और सेंटेंस के कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो भी ये अपोजिट बात कर रहा है. राइट किरण? Okay. I came across these old photos when I was tidying the closet. Yeah, undoubtedly. I came across these photos. ठीक है, तो accidentally meet, अचानक से मिल गई फोटोज. तो yes, no correction required. 14 जो लिखा है वो ठीक है. तो जैसा चल रहा है वैसा चले देते हैं यहाँ पे. Encountered, या encountered बोल सकते हैं बिल्कुल. चलिए. My doctor wants me to cut over on sweets and fatty foods. Cut out on. कट आउट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. कट आउट तो हम लोग किस और सेंस में यूज करते हैं, याद है? इफ समवन इज सूटेड फॉर सम जॉब. संदीप, ममता, प्रीति, तान्या, कट आउट फॉर सम जॉब. कट आउट हम लोग तभी यूज करते हैं जब हम लोग किसी सेंस में बता रहे होते हैं ही इज कट आउट फॉर दैट जॉब, यानी कि ही इज फिट फॉर दैट जॉब, है ना. इट शुड बी कट बैक. ठीक है, कट बैक ऑन समथिंग मतलब टू रिड्यूस द अमाउंट. यहाँ पे लिखते हैं ठीक है. तो कट बैक सही है, कट अप नहीं. कट अप का मतलब वही हो जाएगा टू कट इन स्मॉल पीसेस ऑफ काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, तो ये उसी सेंस में यूज कर लेंगे कट अप. ओके, ठीक है. तो कट बैक इज फाइन. कट बैक मतलब टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ समथिंग. तो माय डॉक्टर वांट्स मी टू कट टू रिड्यूस ऑन स्वीट्स एंड फ्राइड फूड्स. सभी के डॉक्टर चाहते हैं ऐसा. तो फिर
A large number of ATM cards have never been used. Oh God. Even once by the Jan Dhan. Oh God. Jan Dhan बोलना चाह रहा था शायद. Jan Dhan account holders. ये सुनता कट डाउन का मतलब भी सेम होगा. कट डाउन में भी ये सोच रहा था कि अगर ऑप्शन नहीं होता तो बिना ऑप्शन देखे मेरे दिमाग में कट डाउन ही आया था. बट यस, कट बैक का मतलब ये होता है. यस बिल्कुल सही. बीइंग नहीं आएगा वहां पे, नेवर बीन यूज्ड आएगा. बीइंग तो आ ही नहीं सकता. ठीक है, तो large number of ATM cards have never been used. बीन आएगा. यस. यदि सेकंड लग रहा था क्या? नेवर बीइंग यूज्ड सही लग रहा था. ओके ओके ओके. चलिए, तो इज करेक्ट. नेवर बीन यूज्ड, यूज नहीं किए गए हैं एक बार भी अभी तक ऐसा. चलिए, ever since your dad saw me stealing that chocolate bar, he has looked into me. कोई बात नहीं, चॉकलेट ही देना. लाइट है. तो यस क्या हो जाएगा? बाकी लोग बताइए. यस, बी इज करेक्ट. लुक डाउन, टू लुक विद डिसगस्ट, या फिर नीचे निगाह से देखना. अबे चॉकलेट चोरी करता है सर. इट्स फाइन यार, चॉकलेट चोरी की जा सकती है मेरे ख्याल से. It was so hot in the church that an elderly lady passed in. In the church की जगह in the assembly बोल सकते हैं ना. Stealing is stealing must have been इसमें चलाएगा. हो सकता है. ये हो सकता है. न खाऊंगा न खाने दूंगा वाला होगा ना. ठीक है, तो पास आउट इज फाइन. तो में से कोई असेंबली में बेहोश होता है कभी क्या? देखा है कभी लोगों को बेहोश होते या नहीं? होते हुए देखा है ना. प्रीति बेहोश हुई है इसका मतलब है ना. चलता था बहुत देर तक. हाँ, अच्छा देखा है सबको. 45 मिनट्स. हाँ, लेकिन अभी देखते हुए लग रहा होता था कि कभी तो ट्राई किया जाए, देखते हुए एक बार चल के, एक बार एक बार. हाँ, तो प्रेयर के टाइम पे बीच में भी हो जाते थे. प्रेयर के टाइम की असेंबली की तो बात चलिए. उस टाइम पे काफी लोग फिर टीचर्स भागते थे जब एकदम से. या सुनने का पता, लेकिन हो सकता है कई बार लोग ट्रिक भी करते हो. ठीक है, मुझे तो मैं बाद में उस टाइम भी सोचता था कि कई बार लोग ट्रिक करते होंगे. इतना क्या यार, भी सब तो खड़े हैं यहाँ पे. हाँ, बच्चों को भी मौका मिल जाता है. एक को क्लास में भी छोड़ देते हैं, चलो ठीक है बैठ जाओ साथ में. ऐसा भी होता है.
और फिर अच्छा उसके बाद एक और चीज होती थी, व्हेन दिस हैपेंड उसके बाद फिर दे कम अप विद एक्सप्लेनेशन, ऐसा बोलते थे सबको कि व्हाई डोंट यू हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। ठीक है, उसके बाद ये सिखाया था कि सब लोग ब्रेकफास्ट करके आया करो और ये वो और ऐसा वाला। वो लगता होगा बैटरी डाउन करा गया अभी खाना सारा। ठीक है, मेरे ख्याल से उसके बाद ऐसा होता था कि हाँ भाई इनकी गलती है भी, ऐसा कुछ नहीं है, ब्रेकफास्ट करना चाहिए था। हाँ सबका सही होता है, मैं करूँगी क्रॉस द कम्युनिटी सब जगह सेम चलता ही लग रहा है। या गिरने वाले गिर जाता था, हमें सुनना पड़ता था। नाइस। वो मॉर्निंग का जो सुबह का टाइम होता था, यहाँ पे पता है मुझे लग रहा है कोई होगा होगा बेहोश, पता नहीं रहा अभी। यस, सुन की बात अलग थी, इस टाइप पे तो मजा आता था खैर। ब्रेकफास्ट अरेंज करा दो, सही बात है, सही रहता है ये संदीप। अच्छा टीचर ने सुन लिया, नेक्स्ट दिन के लिए कुछ फुटी है नहीं। सही है, नाइस। चलो खैर, कहानी शुरू करते हैं अब फिर से। मेरे दिमाग में ना वो आई वॉज गेटिंग ऑल द इमेजेस मेरी स्कूल की असेंबली के, वो चल रहा था। उससे पहले कि ज्यादा खो जाए, कहानी शुरू करते हैं। We are putting off our trip until January because of the hurricane. ठीक है, यस। किरत मैंने आई चेंज अराउंड 8 स्कूल्स। ठीक है, 12th तक मैंने करीब करीब 8 स्कूल चेंज करे, तो मैंने बहुत ज्यादा जगह पे करी है। आखिरी स्कूल मेरा बरेली में था। दिस पुटिंग ऑफ इज फाइन। स्कूल बैग चेंज, स्कूल चेंज, या फिर जितने स्कूल चेंज उतने स्कूल बैग चेंज, ऐसे हो गया। लगा सही रहा मेरे को। मेरे को बहुत ज्यादा ऐसा लगता है, सब बोलते हैं कि लाइक छोटे मतलब ऐसे नर्सरी से और 12th तक एक ही स्कूल में, तो वो बड़ा मेरे को एकदम समझ में नहीं आता कई बार। एक ही स्कूल में, हाँ प्रीति, वो ये मेरे को एकदम ऐसा लगता है कि 12 साल एक ही स्कूल में, ओके। तो मेरे को थोड़ा डाइजेस्ट करने में मुश्किल होता है, इतने ज्यादा मैंने करे थे तो। 2-3 स्कूलों में एक एक साल भी रहूंगा ऐसा है। Nice. I don't think I can put up with 3 small children in the car.
कोप अप नहीं होता अमंग, क्या होता है, कोप विद होता है हमेशा। ठीक है, कोप के साथ अप नहीं आता इसलिए। लेकिन हाँ, कोप अगर यहाँ पे अप नहीं होता ना तो कोप विद भी हो सकता था, मतलब डी सही आंसर होता। ठीक है, अगर ऊपर वाला भी सही नहीं होता तो पुट अप विद इज फाइन। पुट अप का मतलब होता है अकोमोडेट, ठीक है, साथ में रहना, उस वाले सेंस में बोलते हैं। तो आई डोंट थिंक आई कैन पुट अप विद 3 स्मॉल चिल्ड्रन इन द कार। नहीं नहीं नहीं, कोप अप नहीं होता कभी भी, इट इज ऑलवेज कोप विद, ये पता है ना सबको। पूरी दुनिया बोलती है कोप अप, आई डोंट नो शुरू कहां से हुआ, लेकिन किसी ने बीच में किसी को रोका भी नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे तो कोप अप कभी भी नहीं होता, इट इज ऑलवेज कोप विद। कोप अप विद नहीं बोलते हम लोग, कोप विद। टू डील विद एनी सिचुएशन इट इज ऑलवेज कोप विद। अरे सच में ना, ये अजीब सी बात है, क्योंकि सब लोग यूज करते हैं, सब मतलब सब, और किसी ने अगर पहले इस चीन को रोक दिया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। जरूरी थी ये चीज, तो आज ऐसा दिन न देखना पड़ता है। अरे हंट करना बड़ा मुश्किल है उस इंसान को, ठीक है, जिसने ऐसा कर दिया, क्योंकि हर जगह है, हर जगह। तो इन्फेक्शन फैल चुका है पूरी तरीके से अब। तो वी हैव टू कोप विद दिस थिंग एज इट इज। अलेक्सेंडर, अबे उमंग, उमंग ने खुद सीखा है कहीं से, जिसने जहां से सीखा है वो चीज ढूंढने की बात हो रही है कि। चलिए और क्वेश्चन करते हैं आगे। हाँ, सब सब सच में सब ऐसे यूज करते हैं उमंग, बिल्कुल सही। पोप अप यूज ही बहुत बहुत ज्यादा होता है हर जगह। अच्छा एक चीज बता रहा हूँ, अब कांट डिटैच फ्रॉम इट इजिली। अरे वो ऐसा ना, बिल्कुल जबान पे बैठ गया है बिल्कुल वो। एंड एक बार आप लोगों को जब आदत पड़ जाएगी ना इसको यूज करने की, तो यू विल फाइंड जो कोप अप बोलते हैं वो इरिटेटिंग। देखना अभी ये टाइम भी आएगा कि अभी हमें आदत पड़ गई बोलने की, तो फिर जब कोई और कोप अप बोलना करेगा ना तो लगेगा भाई पता ही नहीं है ऐसा वाला। इस फायर ब्रोकआउट ऐसे यूज किया जाता है, बिल्कुल ठीक। तो नो इम्प्रूवमेंट नीडेड। Pushed away from the national highways. Yes, चाइनीज के ऑर्डर को फॉलो करते हुए, बिल्कुल ठीक। ओके,
पास्ट एन ऑर्डर आना चाहिए यहाँ पे. Yes, B should be correct. Yes. So the Rajasthan government passed an order recently to convert a portion of their state highway urban and district roads. Okay. Care has been take. ज़्यादा easy हो गया. Okay, इतना easy नहीं हुआ. Yes, care has been taken. Care has been taken आ जाएगा. Correct. Care has been taken to ensure maximum boot space by ditching the traditional gooseneck hinges for boot opening and opting for a costlier multi-hinge and damper arrangement. चलो कार्स की बात चल रही है अभी. किस चीज की बात चल रही है पता है इसमें? इस सेंटेंस की केयर कर ली गई है. कार्स या कार्स में पीछे जो बूट स्पेस यानी डिक्की का जो हम उसका जो खोलते हैं ढक्कन ढक्कन बोलेंगे बड़े बात जब उससे खोलते हैं बूट स्पेस को तो उसके लिए जो हिंजेस उसमें होते थे देखे होंगे कार में गूस नेक वाले. अच्छी बात है चलो ज्यादा जगह होनी चाहिए. द रोड बिटवीन इंडिया एंड चाइना on the visit of the Dalai Lama to Arunachal Pradesh spiral on Wednesday. She is correct. Spiral जाएगा बिल्कुल सही. A few hotels and complexes in Gurugram have changed the entrance to their establishments following the Supreme Court order banning liquor events. काफी ज्यादा लिकर की बात हो रही है इसमें. चलो they have changed यानी डी आना चाहिए. करेक्ट. The Manipur government has decided to dispensing with services of retired employees who have been engaged in almost all state government offices. ठीक है. तो डिस्पेंस विद ही हो जाएगा. डिस्पेंस विद. ठीक है. एंड टू आ रहा है तो V1 आना चाहिए. ठीक है. They have decided to dispense. Decide से हम V1 लगाते हैं ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो dispensed नहीं आएगा. ओके. तो decided to dispense with. Dispense with का मतलब होता है to eliminate. ठीक है. इसके बिना काम चलाना ऐसे बंद कर देना. So the Manipur government has decided to dispense with services of retired employees. So C is correct. ठीक है. Yes. A group of parents has asked authorities to act against those responsible for dumping garbage along the banks of Motha River. अरे ठहर जाओ सब लोग. Why B? क्यों? A आएगा. Yes सुमन.
ध्यान दो, किसने पूछा ये, तो फिर धोखा होता है। अ ग्रुप ऑफ समथिंग, यस, ग्रुप के साथ हम लोग सिंगुलर ही लगाएंगे, ये तो ठीक है, बस आस्क्ड आना चाहिए, तो ए ठीक होगा, है ना। अ ग्रुप ऑफ पेरेंट्स हैज आस्क्ड, अगर केवल पेरेंट्स लिखा होता ना, पेरेंट्स हैव आस्क्ड, तो हैव हो जाता वहां पे। सबके लिए, हाँ, एक मिनट बोल रहे हैं, यस। पता है यहाँ पे अगर अगर हम लोग बात करते हैं ऐसे कि सेवरल ग्रुप ऑफ पेरेंट्स या सेवरल पेरेंट्स, ऐसा कुछ बोला जाता तब हम लोग साथ हैव लगा देते, लेकिन यस, इसको हम एक यूनिट की तरह बात कर रहे हैं, अ ग्रुप ऑफ समथिंग, तो यहाँ पे इसी तरीके से काम करेगा एंड वर्ब अ ग्रुप के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है, यानी कि वो कलेक्टिव नाउन की तरह काम करेगा वहां पे। द गोवा हेल्थ सर्विसेज हैव इंटेंसिफाइड, ओके, कोशिश करके भी इंटेंसिफाई बोल नहीं पा रहे वहां पे। They have intensified fewer surveillance and other precautionary measures in areas near North Goa's border. चलो ठीक है, 9th B is correct. The police action against Maricha, mother of Jishnu Pranoy, who was found hanging in the Nehru College of Engineering. So yes, A is correct. Who was found hanging आएगा, बिल्कुल सही. Okay, let's look at the next one. A medical store owner and her driver were Wednesday arrested with 15 kg of poppy husk near Chava village, whatever village it is. Poppy husk is that, क्या बोलेंगे इसे और? अफीम, या अफीम को मैं सोचा था अंग्रेजी में क्या कहेंगे. Opium, yeah, correct. This was the word I was looking for. Afim, opium, poppy husk. Yes, were on Wednesday arrested with 15 kg of poppy husk near Shava village. चलो एक और देखें. Yeah, time is almost. नहीं, was on नहीं आएगा. A medical store owner and her driver. ठीक है, दो लोगों की बात चल रही है, इसकी ओर आएगा. अगर इसमें कुछ और होता, इसके साथ में कंजंक्शन, इसकी जगह कुछ और यूज किया जाता, जिसमें हम एक के अकॉर्डिंग लगाएंगे तब आ सकता था. हाँ, तो ये 2% के अकॉर्डिंग लगाएंगे हम लोग पर. इसमें क्या होता है, द सेंटर ऑन वेंसडे हैंडेड टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, handed over the Supreme Court the new guidelines framed for accreditation of nearly 30 lakh NGOs and voluntary organizations in the country. चलिए, कैसा? सर एक बात पूछनी थी. हाँ हाँ बिल्कुल अमरजीत. सर आप इनका पीडीएफ सेंड करते हो क्या? आप इनका पीडीएफ सेंड करते हो? इनके पीडीएफ मैंने एक दो मेरा पिछले वीक भी रह गया था, बट आप तक पहुंचा दिया होगा इसीलिए, लेकिन हाँ मैंने अभी कल सेंड कर दिया, तो आपको मिल जाएगा अब. ठीक है, मैंने वजह से लिस्ट बना रखी थी, बट हाँ यू विल गेट द क्वेश्चंस. लास्ट टाइम ऐसे हुआ था कि जैसे क्लास के बाद फिर मेरे को याद नहीं रहता था भेजने का. हाँ आई नो.
ठीक है, तो अभी लास्ट टाइम कभी लिस्ट बनाया क्लास टूट गया सर, हाँ तो आपका क्लास टूट स्पेसिफिकली गया मेरा सर नेटवर्क की वजह से, ओके, तो यू विल गेट द क्वेश्चंस इसीलिए समझिए। पूछ रहा था मैं। हाँ नो प्रॉब्लम, यू विल गेट द ओके क्वेश्चंस। सर। आप हाँ आज ये हो जाएगा काम, ठीक है। हाँ सब भेज दूंगा शीतल, यस। चलिए ठीक है, लेट्स कीप इट टिल हियर, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। Okay, thank you guys. Bye bye, take care and have fun. Okay. You too, Sandeep. Enjoy the weekend. Bye bye. Okay.